हेलो। गुड मॉर्निंग। ठीक हो सब? बढ़िया। यही काम तो है मेरा। अब ठीक है। वाह भाई। पढ़ के आए हो? थोड़ा थोड़ा आप लोगों को रोज पढ़ना रहेगा, ठीक है? उससे क्या ठीक थोड़ा माहौल रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। घर पे रोज 20 मिनट 25 मिनट इसी हॉर्टिकल्चर की कॉपी को लेके बैठो और रिवीजन करते रहो। नहीं, क्योंकि अपने को क्या क्लास कम मिली है तो उस चक्कर में यही रहेगा। छात्रावास क्या? तो क्या हुआ? हाँ, घर पे का मतलब वही तो, छात्रावास ही तो घर होता है। जब उसमें छात्र भी रहते हैं तो उसको छात्रावास क्यों कहते हैं? छात्रा यानी क्या होता है? छात्रा का आवास। जब उसमें छात्र भी रहते हैं तो उसको छात्रावास क्यों? एक्चुअली छात्र आवास होता है, छात्राधन आवास नहीं होता है। आप चाहे उसको छात्रधन आवास कर लो, चाहे छात्राधन आवास कर लो, बात तो एक ही नहीं है। इसको आप, एक संधि होती है दीर्घ संधि, क्या उसमें ए और आ को अगर ए और आ के साथ मिलाया जाए ना तो आ ही बनता है। क्या बनता है? यानी कि ए को ए से मिलाओगे ना, ए को ए से, तो भी क्या बनेगा? ए को आ से मिलाओगे तो भी क्या बनेगा? जैसे छात्र ए, सुन तो लो, छात्र ए, ए और आ, तो ए और आ मिलेगा तो भी आ बनेगा। उसके अंदर अगर आप ए आ और ए को मिला दो ना, आ और ए को, तो वो भी आ बनेगा। और अगर आ और आ को मिलाओगे तो भी आ बनेगा। कुल मिला के उसमें दीर्घ का मतलब दीर्घ स्वर ही बनता है, चाहे किसी को भी मिलो। है नहीं, एक बात बता रहा हूँ, पढ़ा हुआ मेरा। तो वो छात्र आवास, छात्र धन आवास एक्चुअली तो ए और आ से क्या हो गया? बड़ा हो गया नहीं हो गया? तो ये छात्रावास हो गया। तो बेटा ऐसा है कि हम लोग कल पढ़ रहे थे क्या, एक टॉपिक पढ़ा था ना अपने, फल प्रकार। चलो कौन बताएगा? लड़कियां बताएगी, तुम बताओ बेटा। हाँ, तुम्हारे से आगे। हाँ, बताओ। अनार का फल प्रकार क्या होता है? बालोस्ता। क्या होता है? नेक्स्ट, बैठ जाओ। हाँ, पड़ोसी उसके पास। आप बताओ। पपीता का फल प्रकार क्या होता है? नहीं, फल प्रकार। बेरी। क्या होता है? केला, पपीता, अंगूर, अमरूद। क्या था? नेक्स्ट, उसके पड़ोस कौन है? तुम बताओ। आंवले का क्या होता है? आंवले का कैप्सूल होता है। तो फिर क्या पढ़ा तुम लोगों ने? बैठो, नेक्स्ट। तुम बताओ। क्रूसीफेरी कुल में क्या होता है? सिलिकुआ। नहीं, पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग। बैठ जाओ। अरे शर्म नहीं आ रही? पढ़ना चाहिए क्या? हाँ बोलो। बेरी, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, कैप्सूल, आंवला, ड्रूप, आम, बेर, बालोस्टा, अनार, हेस्पेरिडियम। किसका होता है? हाँ बोलो। सिट्रस। ये इतना ही याद रखना था। इसके अलावा सोलेनेसी कुल में क्या होता है? बेरी होता है। अम्बेली फेरी कुल में क्या होता है? सीजोकार्प। और क्रूसीफेरी कुल में सिलिको। इतना ही तो याद रखना था। जो अपन कल पढ़ रहे थे कि भाई लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, या डे न्यूट्रल प्लांट है। मैंने आपको जैसा कि कहा कि जितनी भी फल वाली सब्जियां होती है ना, फल वाली, जैसे टमाटर, बैंगन, इनको गर्म जलवायु चाहिए। बाकी सभी सब्जियों को क्या चाहिए? ठंडी जलवायु चाहिए। ऐसी सब्जियां जो ठंडी जलवायु वाली है वो किस में आती है? लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आती है। और जितनी भी फल वाली सब्जियां हैं वो किस में आती है? दिवस निष्प्रभावी या डे न्यूट्रल प्लांट। समझ रहे हो? अभी अपन आगे वापस एक चीज पढ़ने जा रहे हैं,
ध्यान देना इधर। अगला जो वर्गीकरण है वो है आपका जीवन चक्र के आधार पर। किसके आधार पर? लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइफ साइकिल है जीवन चक्र। जीवन चक्र में हम फल सब्जियों को 3 वर्गों में बांट रहे हैं। एक तो है एक वर्षीय। एक वर्षीय को हम लोग बोलते हैं एनुअल। क्या बोलते हैं? एनुअल। एक होती है आपकी द्विवर्षीय। क्या बेटा? द्विवर्षीय को हम लोग बोलते हैं बाइनियल। क्या कहते हैं? शाबाश। एक होती है बहुवर्षीय। क्या? बहुवर्षीय को हम लोग बोलते हैं पेरेनियल। क्या कहते हैं? पेरेनियल। तो जीवन चक्र का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी बीज अपन ने खेत में बोया और वो बीज बड़ा हुआ, पौधा बन गया, वापस उसमें बीज लगने लग गए। तो बीज बोने से लेकर के वापस पौधे पर या बीज लगने वाले इस पूरे चक्र को अपन क्या बोलते हैं? जीवन चक्र। क्या कहते हैं? जो फसलें एक ही ऋतु में ये काम कर ले वे, एक ऋतु में, यानी एक ही ऋतु में जीवन चक्र कंप्लीट, उनको एक वर्षीय कहते हैं। एक ऋतु में, एक ऋतु 4 महीने के होते हैं लगभग। ऐसी फसलें जो 2 ऋतु में अपने जीवन चक्र को पूरा करें उनको क्या बोलते हैं? द्विवर्षीय। और जो 2 से ज्यादा ऋतु में पूरा करें उनको क्या बोलते हैं? बहुवर्षीय कहते हैं। ज्यादातर सब्जियां जो है, देखो, जितनी भी फल वाली सब्जियां हैं, कौन सी फल वाली? बोलो। टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, कुकुरबिट्स, ये सब एक वर्ष। क्यों? टमाटर एक एक ऋतु में खत्म हो जाता है, बैंगन में हो जाता, ये सब एक ऋतु में कंप्लीट। इसके अलावा बीज वाले मसाले। बीज वाले मसाले कौन कौन से होते हैं? धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ। धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, ये बीज या मसाले, जिनके बीज को मसाले के रूप में काम में लेते हैं उनको बीज या मसाले कहते हैं। नहीं तो धनिया, जीरा, मेथी और सौंफ, ये भी इस कैटेगरी में। वो सब अपने को याद नहीं रखना, अपने को तो खाली सब्जियां सब्जियां मेन मेन। तो फल वाली सब्जियां। और एक फल आता है स्ट्रॉबेरी। क्या आता है? स्ट्रॉबेरी भी शॉर्ट डे प्लांट था ना, कल पढ़ रहे थे ना अपन, शॉर्ट डे प्लांट, स्ट्रॉबेरी शॉर्ट डे प्लांट। स्ट्रॉबेरी को छोड़ करके सभी फल बहुवर्षीय में आते हैं। समझ गए तुम लोग? जितने भी फल है, आम है, पपीता है, केला है, अनार वनार, जितने भी फल बच गए वो सब किस में आते हैं? तो सारे फल बहुवर्षीय होते हैं, खाली स्ट्रॉबेरी एक वर्षीय। ठीक है, एक वर्षीय में एक जीवन चक्र पूरा हो जाता है एक ऋतु में। बाकी फल वाली सब्जी होगी ना सारी की सारी, वो किस में आ जाएगी? एक वर्षीय में आ जाएगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सर्दियों वाली नहीं बताई थी कि सर्दी वाली, सर्दी में होने वाली सब्जियां, वो सब इस कैटेगरी में आती है, जिसमें एक ऋतु के अंदर तो क्या होता है, उनमें वानस्पतिक वृद्धि होती है। वानस्पतिक वृद्धि बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं? वानस्पतिक वृद्धि होती है। और दूसरी ऋतु जो होती है ना, उसमें उसमें फूल आते हैं। फूल आने को बोलते हैं जननिक वृद्धि। क्या कहते हैं? जैसे आपने आलू लगाया, यानी कि प्याज लगाया, तो प्याज में पहली ऋतु में तो प्याज बनेगा और दूसरी ऋतु में ऊपर फूल आएगा। गाजर है तो गाजर में पहली ऋतु में क्या होगा? जड़ बनेगी, दूसरी ऋतु में फूल आएंगे। मूली में भी पहली ऋतु में और दूसरी में फूल है। गोभी के अंदर जब फूल गोभी है तो पहली ऋतु में कर्ड बनेगा और दूसरी ऋतु में फूल आएगा। सही नहीं? तो सर्दी वाली सारी सब्जियां किसमें आ गई? द्विवर्षीय में। कौन कौन सी होती है इसके अंदर? बोलो। प्याज, आलू, प्याज, आलू, गोभी वर्ग, गाजर, मूली, पालक। सही नहीं? सही तरीका तो है, ज्यादा दो दिक्कत थोड़ा इसमें भाई। अब बच गया अपने बहुवर्षीय। बहुवर्षीय में सब फल आ गए और अपवाद स्वरूप 2 सब्जियां आती है, वही डायोसियस वाली, परवल, टिंडोरी। क्या? क्योंकि परवल टिंडोरी की क्या लंबी वाली जो बेल होती है ना, वो कई सालों तक चलती रहती है। उसकी कलम लगाते हैं फिर अपना। पौधे उगाने हो तो कैसे उगाते हैं? कलम से। अब मैं वापस देखो, एक सेकंड में बता रहा हूं। वह पौधे जो एक ऋतु में जीवन चक्र पूरा करेंगे वो क्या कहलाते हैं? एनुअल। ठीक है, इसमें सारी फल वाली सब्जियां आएगी, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी एंड कुकुरबिट्स। इज इट क्लियर? फल कौन सा आता है? स्ट्रॉबेरी। ऐसी सब्जियां जो 2 से ज्यादा ऋतुओं में जीवन चक्र पूरा करे वो द्विवर्षीय, मतलब सॉरी 2 में करे वो द्विवर्षीय। उसमें सभी सर्दी वाली सब्जियां आ गई। सर्दी में कौन कौन से लगते हैं? लॉन्ग डे प्लांट होते हैं ना, कौन कौन से हैं?
प्याज, आलू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, पालक। बहुवर्षीय में सब फल आ गए और अपवाद कौन सी सब्जियां आई? परवल, टिंडोर। क्या तुम्हें याद रह जाएगा? कुछ खास थोड़ी है। अब अगला पेज पलटो। अन्य नाम वाला चैप्टर वैसे तो आपको सेल्फ स्टडी करना रहता है, फिर भी मैं आपको तो पूरा ही पढ़ना है ना, मैं अभी मेन बताऊंगा इसमें। फल सब्जियों के अन्य नाम या उपनाम। सही नहीं? तुम सब भी अपने अपने उपनाम को याद करो कि तुम्हें अपने गांव में किस नाम से जानते हैं। हर एक व्यक्ति का अपने गांव में उपनाम होता नहीं होता? मेरा तो नहीं बताऊंगा। मेरे को अलग अलग नामों से जानते हैं। वो क्या बोला? और वो क्या बोल रहा है? मेरे नाम में क्या बोला उसने? जूते खाएगा, ध्यान रख लेना। अगर किसी ने भी बदतमीजी करी कभी भी, तो उसके कभी भी इलाज हो सकता है, ध्यान रखना। पूरे कोर्स के दौरान मजाक मजाक की जगह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन किसी ने लिमिट क्रॉस करके ऐसा कुछ अपवाद स्वरूप कोई घटनाक्रम कर लिया, जैसे लड़कियों पे कमेंट कर लिया माने उदाहरण के लिए, या ऐसी कोई भी बात जो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी, तो उसका ट्रीटमेंट घर भिजवा दूंगा, ध्यान रखना सीधा। सही नहीं? बाकी तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है। सही नहीं? गुड। तो ऐसा है कि अन्य नाम में सबसे पहले, मैं जो इनमें सीट में इंपॉर्टेंट लगा देना उसको, है ना, मैं जो जो भी यहाँ बताऊं। सबसे पहले टमाटर है। क्या है? टमाटर के दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है वॉल्फ एप्पल। क्या नाम है? वॉल्फ एप्पल जो है ना, ये भेड़िए का सेब। क्या है? तो एक तो ये नाम आता रहता है। एक गरीब का संतरा, इसको कहते हैं गरीब का संतरा कहते हैं, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, नॉर्मल है, गरीब का संतरा। ये गरीब का संतरा वाला क्वेश्चन सुपरवाइजर 2019 में आया हुआ है। तो वॉल्फ एप्पल एंड पुअर मैंस ऑरेंज, ये तो कहते हैं टमाटर। जो बैंगन की क्रॉप होती है, उस बैंगन को भी हम लोग, दो नाम इसके बहुत फेमस है। एक तो एग प्लांट और एक एबरजीन या ओबरगाइन। एक तो इसको एग प्लांट कहते हैं गाइस, और एक इसको ओबरगाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एबरजीन या ओबरगाइन। क्या कहते हैं? ओबरगाइन। तो एग प्लांट किसको कह रहे हैं, ये किसको कह रहे हैं, ये दोनों ही परीक्षाओं में आते रहते हैं, अक्सर किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। आलू को कहते हैं सब्जियों का राजा। क्या बोलते हैं? हाँ, तो आलू तो है राजा, भिंडी है रानी। देखो, राजा रानी का सिस्टम सब में बना है ना। तो आलू तो है राजा सब्जियों का, और भिंडी क्या है? रानी है। आलू को अपन गरीब का दोस्त भी कहते हैं, गरीब का दोस्त। बैंगन को कहते हैं गरीब की सब्जी। क्या? हाँ, ज्यादा कुछ खास नहीं, बस यही। आपको गोभी वर्ग को कॉल क्रॉप कहते हैं, ये पता है तुम्हें? बस ये याद रखना। अब फलों में निकालो आगे। एक प्रश्न आया एक एग्जाम में, सीयूईटी कहते हैं उसको। क्या? चलो तुम्हें पूछता हूं, तुम बताना। खाली यही बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। सीयूईटी में प्रश्न आ रखा है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में सारी कॉल क्रॉप्स। क्या आया? तो पहले में दे दिया टमाटर फूल गोभी, दूसरा दे दिया फूल गोभी पत्ता गोभी, तीसरा दे दिया पत्ता गोभी बैंगन, अगला दे दिया मिर्च भिंडी। तो क्या आएगा? इसी पैटर्न पे एक प्रश्न आया सुपरवाइजर 2024 में। अभी पेपर हुआ था एक साल पहले, हालांकि पेपर तो अभी हुआ था, लेकिन ये, तो इसमें क्या हुआ कि निम्न में से कौन सी सब्जियों को कॉल क्रॉप में शामिल करता है? फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, टमाटर। नीचे आ रखा ए और बी दोनों, बी सी। तो इसमें क्या आएगा? तो ऐसा भी आ जाता है। कर लोगे कि नहीं? कुछ खास नहीं है। अब है आम। क्या है गाइस? देखो, आम में दो तीन नाम है, एक दो आपको याद रखना। एक नाम उसमें लिखो भारतीय फलों का राजदूत। एक नाम लिखो भारतीय फलों का राजदूत। भारतीय फलों का राजदूत। भारतीय फलों का राजदूत, ऐसे लिखना आपको। भारतीय फलों का एम्बेसडर ऑफ इंडियन फ्रूट्स, भारतीय फलों का राजदूत कहते हैं इसको। दूसरा नाम इसको कहते हैं बाथरूम फल। बाथरूम फल जो है, तुम लोग आम को खाते इस तरीके से हो कि बाथरूम जाना पड़ता है हाथ मुंह धोने के लिए, इसलिए इसको बाथरूम फल कह दिया। इसको कहते हैं भारत का राष्ट्रीय फल। क्या कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय फल भी है, पाकिस्तान का भी है, बांग्लादेश का भी है, फिलीपींस का भी है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस का भी है। इसके अलावा इसको हम लोग कहते हैं फलों का राजा। क्या कहते हैं?
फलों की रानी होती है ना, वो होती है मैंगोस्टीन। क्या? मैंगोस्टीन एक बहुत मस्त फल होता है, बाद में दिखाऊंगा। मैंगोस्टीन ऑप्शन में नहीं होगा तो लीची कर लेंगे अपन। क्या करेंगे? हाँ, तो फलों का राजा आम, रानी मैंगोस्टीन। तो आम को क्या बोला देखो? भारतीय फलों का राजदूत, बाथरूम फ्रूट, राष्ट्रीय फल और फलों का राजा। सही बात है। अब आगे उसके अंदर है केला। केले में दो नाम आपको खास कर याद रखने। एक तो इसको कहते हैं एडम्स फिग। क्या बोलते हैं? हाँ, एक तो इसको एडम्स फिग कहते हैं गाइस। और एक इसको हम लोग कहते हैं स्वर्ग का पेड़ या स्वर्ग का फल। क्या कहते हैं? स्वर्ग का पेड़ कह दो, स्वर्ग का फल कह दो, या फिर इसको कह दो स्वर्ग का सेब। क्या बोल दो? हाँ, तो ये सभी के सभी जो नाम है ना, ये एक ही है वापस। एक तो कह रहे हैं इसको एडम्स फिग। स्वर्ग का पेड़ का मतलब हुआ ट्री ऑफ पैराडाइज। क्या हुआ? स्वर्ग का फल का मतलब हुआ फ्रूट ऑफ पैराडाइज। स्वर्ग का सेब का मतलब एप्पल ऑफ पैराडाइज। यही तो है। ये सब एक ही एक तरीके से। तो इसको अपन एप्पल ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ पैराडाइज कहते हैं। पैराडाइज का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। जानते हो? तो इस प्रकार से कुल मिला के अब आपके उसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है? पपीता में कुछ भी खास नहीं है। एक तो पपीता को अपन बोलते हैं ब्रेकफास्ट फ्रूट। क्या कहते हैं? पपीता में कुछ ऐसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे पेप्सिन वगैरह। उससे पाचन अच्छा होता है, इसलिए इसको सुबह सुबह खाना पेट के लिए अच्छा माना जाता है। बोलो ब्रेकफास्ट फ्रूट। सही नहीं? पपीता को कहते हैं ब्रेकफास्ट फ्रूट। एक है उसमें अमरूद। क्या? सबसे इंपॉर्टेंट में से अमरूद है ना। तो अमरूद का तो आप लोगों को ध्यान रखना ही है। अमरूद में क्या ध्यान रखना है? अमरूद को दो चीजें हैं। एक तो ये उष्ण कटिबंधीय सेब है। क्या है गाइस? हाँ, बोलो उष्ण कटिबंधीय सेब, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। सही नहीं? तो एक तो इसका ये बहुत पॉपुलर नाम है, और एक इसको कहते हैं गरीब का सेब। क्या बोलते हैं? तो सेब सेब आ गया ना इसमें, देखो सेब दिख रहा है क्या? गरीब का सेब कह दो, चाहे चाहे इसको कह दो उष्ण कटिबंधीय सेब। तो सेब सेब आते ही आपको क्या करना है? गुआवा। अमरूद को क्या बोलते हैं अपन? गुड। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? बताऊंगा बाद में। अभी तुम एक बार जेट में सिलेक्शन करना हो, उसके बाद नहीं। कई सारी पोस्ट होती, तुम बताओ। एओ और सबसे बड़ी सुपरवाइजर। तो फिर सबसे नीचे क्या है? बाद में बताऊंगा, बता दूंगा, ठीक है। हाँ, बाद में बता दूंगा, सब बता दूंगा। वाह भाई, CH4 वालों को सब बताएंगे, वादा। ठीक है। CH4 वाले कोई छोटी चीज है क्या? अमरूद बोलो उष्ण कटिबंधीय सेब, गरीब का सेब। अब उसमें निकालो बेर या आंवला। पहले कौन सा है? देखो आंवले के एक दो नाम याद रखो। आंवला एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है। वह इसको हम लोग इंडियन गूसबेरी तो इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बोलो इंडियन गूसबेरी। ये तो हम इसको कहते हैं। बाकी इसको अमृत फल कहते हैं। एक तो क्या कहेंगे? हाँ, एक अमृत फल कहते हैं इसको। इसके अलावा 21वीं शताब्दी का फल है। क्या है? हाँ, 21वीं शताब्दी का फल। 21वीं शताब्दी का फल। ये इसको देखो, आंवले में तो बहुत औषधीय गुण होते हैं। आंवले में तो इतनी क्वालिटी होती है ना कि अलग ही क्या ही बताएं तुम्हें। आंवला इतना शानदार है। इसमें इस प्रकार के औषधीय गुण होते हैं कि आदमी के लिए बहुत, मतलब व्यक्ति के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। बूढ़ा नहीं होने देता आदमी को। सही में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या? एक्चुअली क्या एक शब्द होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऐसे ऐसे पदार्थ या ऐसी चीजें जो शरीर में ऑक्सीडेशन की क्रिया को रोकती, और बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, खराब चीजें, उनको बाहर निकालती। तो विटामिन सी आंवले में होता है। विटामिन सी तो बड़ी ऑक्सीडेंट माना है, विटामिन सी। तो आंवले में विटामिन सी होता है। टेनिन्स होते हैं अलग अलग तरीके के। तो अगर मैं आपको ये कह दूं कि क्या आपके बाल सफेद हो रहे हैं? क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? क्या आपको आंखों से कम दिखता है? क्या आपके पाचन खराब है?
क्या आपके गैस कब्ज रही है? तो ऐसे में आंवला एक अमृत है। क्या है ये? इसलिए इसको कह रहे हैं अगली शताब्दी, ये अभी चल रही है जो 21वीं शताब्दी का फल है। आंवले में बस यही है। अब बेर में दो तीन नाम याद रखना। बेर, क्या तुम्हें बेर दिख रहा है? पहला तो इसको कहते हैं शुष्क फलों का राजा। क्या कहते हैं? हाँ, अपने राजस्थान में जो शुष्क फल होते हैं उनका राजा है। यानी कि शुष्क फलों का राजा का मतलब किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स, क्या कहते हैं इसको। इसके अलावा राजस्थान में फलों का राजा क्या कहते हैं? हाँ, राजस्थान में फलों का राजा जेठ 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान में फलों का राजा किसको कहते हैं। शुष्क फलों का राजा तो आए दिन आता रहता है किसी न किसी एग्जाम। इसके अलावा ये गरीब का फल है। क्या है? गरीब का फल। तो गरीब का संतरा टमाटर, गरीब का सेब अमरूद, और गरीब का फल। देखो, गरीब का फल में और गरीब के सेब में यूं है कि गरीब का सेब अमरूद ही होता है, ठीक है। लेकिन पता चला ऑप्शन में गरीब के सेब में अमरूद आए नहीं, तो ऐसे में क्या करना रहता फिर? बेर। गरीब का सेब अमरूद ही होता है, ऑप्शन में नहीं आया तो बेर करना है, ठीक है। तो बेर को क्या बोला? हाँ, शुष्क फलों का राजा, राजस्थान में फलों का राजा और गरीब का फल। बस इतने ही फल याद रखें। नीचे मैंने अब इस टेबल के नीचे देखो, टेबल के नीचे कुछ कंफ्यूजिंग चीजें दे रखी। क्या दे रखी है? जैसे इंडियन गूसबेरी आंवला, उसमें दे रखा है इंडियन ब्लैकबेरी जामुन, उसमें दे रखा है राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी। जबकि कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? नारियल को। कल्प तरु किसको कहते हैं? कल्प तरु केले को कहते हैं। ज्यादा खास बात नहीं। फलों का राजा किसको कहते हैं? आम। फलों का रानी, 2 मिनट बाद में मैंगोस्टीन का फोटो देखेंगे अपन। सब्जियों का राजा कौन है? आलू। सब्जियों की रानी। मसालों का राजा, काली नहीं काली, क्या है? हाँ, तो मसालों का राजा तो है काली मिर्च, और रानी क्या है? याद रखना पड़ेगा ये। मसालों की जो रानी है वो है स्मॉल कार्डामोम या छोटी इलायची। छोटी इलायची सही नहीं? चलो बताओ। आगे दे रखा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। और राजस्थान का राज्य वृक्ष? खेजड़ी। बरगद को कहते हैं अपन फाइकस बेंगालेंसिस। क्या बोलते हैं? खेजड़ी को बोलते हैं बोलो प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? और राजस्थान का? अरे रोहिड़ा। जानते नहीं जानते रोहिड़ा? किस किसने रोहिड़ा देखा? बात कर, मतलब आदू ने रोहिड़ा ही नहीं देखा, जो कि राजस्थान का राज्य वाला है। खूब है ना, अनशन रोहिड़ा है। लेकिन लेकिन नई जनरेशन में ये दिक्कत है। और पीछे इधर देख, नए नए जमाने के जो जैन जी है ना, जैन जी किसको कहते हैं? जैन जी 1997 के बाद में पैदा हुई पार्टियां और 2012 के बीच में पैदा हुई पार्टियों को जैन जी बोलते हैं। तो जैन जी जो है जनरली, इन जैन जी में क्या होता है कि तुम सब उसी में हो, सब उसमें है। तो उसमें यह है कि उनको पता नहीं रहता क्या है। जैन जी को ज्यादा कुछ ऐसे फोन में रहते हैं, 24 घंटे फोन में ही लगे रहते हैं। तो बस में आते हैं ना, अगर कोई, पहले क्या था कि बस में बैठे खिड़की से देखने का एक आनंद है। खिड़की के पास तो मैं बैठूंगा, पहले ये युद्ध चलता था। खिड़की के पास में क्यों बैठूंगा? कि बाहर देखते रहेंगे, पेड़ पौधे वनस्पति दिखेगी। अभी क्या, कहीं बैठो फोन में ही देखूंगा, चाहे कहीं बैठा रहे। तो इसलिए आदमी देखते ही नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन जीरो हो गया। अब नए जैन जी को आप पूछो यहाँ से बेगनी पुलिया भेजो ना, तो फोन चलाता हुआ जाएगा। साइड में कौन सी दुकान कहाँ, उसको कोई मतलब नहीं। पहले सब पता रहता है। नहीं, एक बात बताना, अभी अभी तुम्हें दे दे तो, अभी नहीं देते जो तुम्हें तो पता है मेरे को। दे दे तो, दे दे तो तुम ऊपर नहीं देखो ऐसे, तुम उसे में देखते रहोगे। तुम देख लो भले संडे को 1 घंटा देते हैं, तुम्हें 2 घंटा देते हैं, तो तुम क्या करते हो? नहीं देते हैं। हाँ, तो बढ़िया चीज है ना। तो ऐसा है कि एक तो अपने को देखना मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन फ्रूट जो होता है, इतना मस्त फ्रूट होता है, देखो एकदम ये ऐसा, ये मैंगोस्टीन फ्रूट इस तरीके का फ्रूट होता है।
इसको गार्सिनिया मैंगोस्टीना कहते हैं। क्लूसिएसी फैमिली में आता है, गट्टी फेरी फैमिली में आता है। कि ये अंदर वाला व्हाइट पोर्शन नहीं, एरिल, ये खाते हैं इसका। ये तो अपने इधर साउथ इंडिया में थोड़ा बहुत है। साउथ, इसको कहते हैं फलों की रानी। एक है रोहिड़ा, जानते हो रोहिड़ा? रोहिड़े को राजस्थान का सागवान कहते हैं, रोहिड़ा फ्लावर। ये देखा हुआ ना, कईयों ने देखा हुआ, लेकिन उनको पता नहीं कि इसी को कहते हैं क्या। ये भी है रोहिड़ा। तो ये आपके राजस्थान में होता है ना, बढ़िया होता है। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी? एक बार वापस सबका ध्यान इधर बोलो। टमाटर, वॉल्फ एप्पल, करीब का संतरा, बैंगन, एक प्लांट, ओबरगाइन। फलों का राजा, सब्जियों का राजा आलू, रानी। भिंडी को ओकरा कहते हैं क्या? जेट 2012 भिंडी का क्वेश्चन आ रखा है कि भिंडी को और क्या कहते हैं। ये बोलो। आम, भारतीय फलों का राजदूत, बाथरूम फ्रूट, राष्ट्रीय फल, फलों का राजा। रानी क्या है? मैंगोस्टीन। बोलो। केला, कल्पतरु, एडम्स फिग, स्वर का पेड़। पपाया, ब्रेकफास्ट फ्रूट। आंवला, अमृत फल, फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी। सर मैंगोस्टीन का टेस्ट क्या होता है? मैंगोस्टीन का टेस्ट सर को क्या पता, सर ने नहीं खाया मैंगोस्टीन अभी। मतलब अमरूद, उष्ण कटिबंधीय सेब, गरीब का सेब, बेर, शुष्क फलों का राजा, राजस्थान में फलों का राजा। एक्चुअली एक चीज और बताता हूँ, एक इस पे यूट्यूब पे एक आदमी आता है, वो अलग अलग दुनिया भर के फल, कई सारे फल होते हैं, वो उन फलों के बारे में उनका स्वाद बताता है खा खा के। मस्त मजा आता है, लेकिन उसका नाम नहीं पता मेरे को। फ्रूट। लेकिन उसको कैसे सर्च करेंगे? डिफरेंट फ्रूट टेस्टिंग। ये क्रेजिएस्ट, ये तुमने देखा हो? इंग्लिश में बोल रहा है, हिंदी कैसे होगी इसकी? चॉकलेट बन, ये बहुत सारे वीडियो बनाता है, अलग अलग देश दुनिया भर में घूमता है। पैशन फ्रूट। ये अच्छे बनाता है। ये इसके क्या है कि ये दुनिया भर में घूमता है, और लोग ये दोनों घूमते दिखे हैं। ये डिफरेंट फ्रूट, ये देखो ना, इसका फोटो है इसलिए। तो ये ऐसे वीडियो बनाता रहता है, शॉर्ट्स। बीज होता है। रंबुटान, ये कौन सा?
लीची जैसा होता है ये रंबुतान। है तो ये कुल मिला के ये बताता रहता, बहुत सारे फल बताता, ठीक है। तो ये इसका नाम देखो ऐसे, फिट शॉर्टी। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? अब एक लो नेक्स्ट, अगला टॉपिक कौन सा है? फल सब्जियों में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। देखो कौन कौन से प्रमुख तत्व इसमें पाए जाते हैं जो अपने को रखने हैं ध्यान। इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, ठीक है। पहले इसमें दे रखा है लाल रंग वाला। क्या दे रखा है? खाली एक, या खाली वही पेज आगे मत पलट बेटा, वो वही निकाल। उसमें एक दे रखा है टमाटर का लाल रंग, दिख रहा है? लाइकोपीन। किसके कारण? अभी अपन लाल रंग की बात कर, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, याद रखो लाइकोपीन। एक इसके जस्ट नीचे मिर्च दे रखी, तो मिर्च का लाल रंग होता है, हाँ, कैप्सेंथीन के कारण। किसके कारण? हाँ बोलो, कैप्सेंथीन। कैप्सेंथीन, ये लाल रंग की बात होगी। किसके बात? तो टमाटर में लाइकोपीन और मिर्च में कैप्सेंथीन, दो। एक नीचे पीला रंग दे रखा, पीले रंग में आपको एक चीज देखनी, गाजर दे रखा, गाजर, उसका नारंगी रंग केरोटीन के कारण। किसके कारण? केरोटीन के कारण, एक तो वो याद रखना है। नीचे पपीता दे रखा, केरी का जेंथिन, क्या है उसमें? तो वैसे तो वो पपीता से केरी का, पपाया से केरी का जेंथिन याद रह जाता है, नहीं रहता है? तो केरी का जेंथिन, ठीक है। इसके अलावा इसके जस्ट ऊपर दे रखा था प्याज का पीला रंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूरसिटीन। क्या है? हाँ, पीला और वो गुलाबी रंग एक ही कारण से होता है, क्यूरसिटीन। क्या नाम है? याद रह जाएगा, बोलो क्यूरसिटीन। तो प्याज का पीला रंग क्यूरसिटीन के कारण, और पपीता का केरी का जेंथिन के कारण। सबसे इंपॉर्टेंट है नीचे तीखापन। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। उसमें यहां चार चीजें दे रखी है, बोलो कैप्सेसिन। कैप्सेसिन, मिर्च में लाल रंग, हाँ मतलब सॉरी, लाल रंग कहां से है? तीखापन। बोलो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड, सही नहीं? ये किस में होता है? प्याज के अंदर तीखापन इसके कारण होता है। प्याज को बोलते हैं ऑनियन। क्या बोलते हैं? ऑनियन। डाई एलाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, समझा? इसके अंदर क्या है? लहसुन। ये लहसुन के अंदर एक लास्ट और बचा है, आइसोथायोसाइनेट। क्या है गाइस? हाँ बोलो आइसोथायोसाइनेट। ये किसी न किसी एग्जाम में आते ही रहते हैं चारों, समझ गए तुम लोग? ये होता है मूली में। तो इन चारों तीखेपन वाले कंपाउंड को आप लोगों को याद रखना है। वापस बोलो, मिर्च, कैप्सिसिन, ऑनियन, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, लहसुन, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, मूली, आइसोथायोसाइनेट। देखो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, एओ, एलाइल ओनियन। क्या याद रखोगे? अरे कोशिश करना। ए का मतलब एलाइल, ओ का मतलब ओनियन, और डाई एलाइल वाला किस में हो जाएगा? लहसुन। समझ रहे हो? बोलो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ऑनियन, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, लहसुन, आइसोथायोसाइनेट। मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथीन, और मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन।
इन दोनों में कंफ्यूजन हो तो मुंह जलता है तो कैसे तीखा लगता है? हाँ, तो ऐसे याद रखना, सीन क्या याद रखोगे? हाँ बोलो, कैप्सिन तीखापन, और कैप्सनथीन लाल रंग। सही नहीं? अब इसके जस्ट नीचे दे रखा है कड़वापन। क्या दे रखा है? कड़वेपन में दो बातें बहुत खास है। कड़वेपन को कहते हैं बिटरनेस। क्या कहते हैं? कुकुर बिटेसी कुल होता है ना, उसमें तो कुकुर बिटेसीन ही होता है, कुकुर बिटेसीन। लेकिन करेला भी एक प्रकार का कुकुर बिटी होता है। उस करेले का वैज्ञानिक नाम होता है मोमोर्डिका चरेंशिया। क्या नाम होता है? बोलो, मोमोर्डिका चरेंशिया। मोमोर्डिका चरेंशिया। इसमें होता मोमोर्डिसिन। क्या? मोमोर्डिका से याद रखो, मोमोर्डिसिन। सही नहीं है? तो इसलिए ये वैज्ञानिक नाम से याद है। तो करेले को बोलेंगे मोमोर्डिसी, मोमोर्डिका चरेंशिया। और मोमोर्डिका में क्या होता है? मोमोर्डिसिन। ठीक है। अब बात ऐसी है कि अब इसके नीचे एक दे रखा बैंगन। क्या दे रखा है? सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। इसमें सोलेसोडीन करके एक ग्लाइको एल्कलॉइड होता है। सोलेसोडीन क्या होता है? जो कि एक प्रकार का ग्लाइको एल्कलॉइड है। क्या है? तो एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा तो क्या करोगे तुम लोग? दोनों में से कोई भी एक ही आएगा। तो ग्लाइको एल्कलॉइड आएगा तो ग्लाइको एल्कलॉइड कर देना, नहीं तो क्या करोगे? सोलेसोडीन। दोनों ही आते रहते हैं, दोनों में से कभी एक आता कभी आता है। बड़े एग्जाम में रोज का काम है। अब एक उसके अंदर है लास्ट, नहीं उसको वो नींबू के अंदर लिमोनिन होता, वो तो याद रह जाएगा। लेमन लिमोनिन। सही नहीं? या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो चेट में आ सकता है लेकिन वो तुम कर लोगे। लेमन से लिमोनिन नहीं करोगे। तो लिमोनिन होता है नींबू वर्गीय फलों के अंदर। आगे दे रखा है विषैला तत्व। कौन सा? विषैला या जहरीला? आलू देखे, आलू। अगर आलू सूर्य की किरणों के डायरेक्ट संपर्क में आ जाए, खेत में लगे लगे, तो ऐसे में वहां हरापन हो जाता है। वो हरापन एक तत्व के कारण होता है, सोलेनिन। किसके कारण? क्या ये सोलेनिन बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ, सोलेनिन बहुत ज्यादा खास है। क्यों खास है ये सोलेनिन? क्योंकि 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से ज्यादा खाने पे कैंसर हो जाता है। क्या हो सकता है? इसलिए आपको हरे आलू को हमेशा क्या करना है, वहां से हरे आलू थोड़ी खाने। तुम ऐसे नहीं हरे हरे ही खाएंगे। तो आलू लेके आओ, हरे भाग को क्या करना अपने को? रिमूव करना। ठीक है। सोलेनिन विषैला तत्व ये भी है। बैंगन के अंदर जो है ना सोलेसोडिन, ये विषैला भी है और कड़वापन भी इसी के कारण होता है। बस। अब आप अगले वाले पेज पे देखो, ऊपर ही ऊपर उपयोगी तत्व दिख रहे हैं। उपयोगी तत्वों में भी खास है, देखो। एक पत्ता गोभी में कैंसर को ठीक करने वाला तत्व पाया जाता है। बोलो, इंडोल 3 कार्बिनोल। इंडोल 3 कार्बिनोल किसमें होता है? ये पत्ता गोभी के अंदर है इंडोल 3 कार्बिनोल। एक है प्याज में कवक प्रतिरोधी केटेचोल। क्या है? बोलो, केटेचोल या केटाचोल। तो कवक प्रतिरोधी केटेचोल क्या है? अरे इसको ऐसे लिखते हैं, CATECHOL, केटेचोल। क्या बोलते हैं? बोलो, कवक केटेचोल। तुम्हारी शीट का तो कवक प्रतिरोधी केटेचोल क्या है? सही है। अब इसके अलावा एक तो और दे रखा है, पपीता में होता है पेपेन। क्या? तो पपीता के कच्चे फलों पे चीरा लगा के जो दूध नहीं निकालते हैं, उसको पेपेन कहते हैं। उसमें पेप्सिन एंजाइम होता है। क्या? बिल पत्र का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एगल मार्मेलोस। तो उसमें एक तत्व पाया जाता है मार्मेलोसिन। क्या? तो एगल मार्मेलोस, मार्मेलोस से मार्मेलोसिन। सही नहीं? ऐसे एक लास्ट उसमें दे रखा बहुत खास है, जिसे हम लोग पता क्या कहते हैं? गुलदाउदी की एक जंगली प्रजाति है, उसको हम लोग बोलते हैं क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम। क्या नाम है? लोग क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम। सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे जेट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। जेट 25 क्या क्वेश्चन आया हुआ है? गुलदाउदी की कौन सी प्रजाति के फूलों से एक जैव कीटनाशी पाइरेथ्रम प्राप्त किया जाता है? तो पाइरेथ्रम किससे करते हैं?
अरे क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम। भाई कीड़े मारने की दवाइयां तो बहुत सारी आती ना, तो कीड़े मारने की दवाई जो जैविक तरीके से बनती, बायोलॉजिकल, यानी किसी प्लांट से निकालते हैं उसको, तो पायरेथ्रम आजकल बहुत मार्केट में पॉपुलर है, अच्छे वाले आते हैं। तो पायरेथ्रम जो होते हैं वो कौन सी प्रजाति से निकाल रहे हैं अपन? क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम, ध्यान रखना। गुलदाउदी एक फूल होता है, फूलों की रानी कहते हैं इसको, नहीं कहते? बात ऐसी है कि अब नीचे कुछ और तत्व दे रखे हैं, उसमें एक याद रखो, बोलो केला अभी कच्चा है, मतलब हरा है। उसमें सुगंध है, अब क्या है? अभी अपन बात करेंगे सुगंध या खुशबू की। किसकी बात करेंगे? सुगंध या खुशबू। तो केले में हरा रंग होता है हेक्सानल के कारण। किसके कारण? ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केला अभी कच्चा था, केला अभी पक गया, क्या है? केला अधिक पक गया, क्या? तो अधिक पका हुआ जो केला होता है ना, उसके अंदर एक कंपाउंड है जिसका नाम है आइसोपेंटाइल एसीटेट। क्या है? हाँ बोलो, आइसोपेंटाइल एसीटेट। सही नहीं? भाई बोलो, केला अभी कच्चा है, मतलब हरा है, हरा हेक्सानल, पक्का यूजिनॉल, पक्का यूजेनॉल, अधिक पका आइसो ए आ, क्या याद रखोगे? ए आ। बोलो अधिक पका हुआ आइसोपेंटाइल एसीटेट। बस, इसमें और नीचे कोई खास तत्व तो है नहीं, मेरे को देखने दो। इधर एक टेबल सीनी ग्रीन होता है कॉल क्रॉप्स, क्या? गोभी वर्ग दिख रहा है ना, गोभी वर्ग, उनके अंदर एक सीनी ग्रीन करके कंपाउंड पाया जाता है, सीनी ग्रीन। इंपॉर्टेंट है सीनी ग्रीन, थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना उसका। क्या बात है, बहुत जल्दी आ गए तुम लोग। अब एक पीछे वाले पेज पे टेबल बना रखी, दिख रही है? पीछे वाले का मतलब जो जो पढ़ चुके उसमें। अरे उसी पे है रे कबूतर, दिख रही है? इसमें कुछ अन्य तत्व है, कोई ज्यादा खास नहीं है। अनार में कठोरता टेनिन के कारण लिखा हुआ उसमें, अरे उस पेज पे नहीं है, उस पे वो टेबल बनी हुई छोटे से। हाँ, दिख गया सबको? तो अनार में कठोरता टेनिन। आंवला खाते हैं ना, वो अटपटा सा स्वाद नहीं आता, वो भी किसके कारण आता है? टेनिन के कारण आता है। बस, बस नीचे कुछ अम्ल दे रखी है। तो एक याद रखो, अंगूर, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड होती, कौन सी? एक तो ये याद रख लो, बाकी याद नहीं रखना भले। बाकी उसमें दे रखा है कि आम, अमरूद, इन सब के अंदर होती है सिट्रिक एसिड। नींबू वर्गीय फलों में मेलिक एसिड होती है, अनार में खासकर। अनार को मेलिक में लिखना है ना, अनार को मेलिक में करना है। तो अनार में आपके मेलिक एसिड, इसके अलावा मेलिक एसिड होती है सेब में, केले में, और आपके प्याज में और गाजर, जिनमें थोड़ी मीठी मीठा स्वाद आता है ना, उसमें मेलिक एसिड होता है। तो केला, सेब, गाजर और प्याज, इन सब के अंदर। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कभी तुम्हारा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अंगूर में कौन सी एसिड है? एक तो याद रखोगे ये तो, अरे ये तो रख लोगे, टमाटर में सिट्रिक एसिड ज्यादा होता है। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? ये तत्व वापस देखो। और मिर्च में तीखापन, कैप्साइसिन। मिर्च का लाल रंग, कैप्साइसिन। प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, एलाइल। लहसुन में डाई एलाइल डाई सल्फाइड। मूली में आइसोथायोसाइनेट, कोई छोटी चीज है क्या? करेले में कड़वापन, मोमोर्डिसिन। बैंगन में सोलेसोडिन या ग्लाइकोएल्कलॉइड। आलू में हरापन किसके कारण? सोलेन। पत्ता गोभी में काम का तत्व है इंडोल 3, बोलो इंडोल 3 कार्बिनोल। प्याज में केटेचोल। पपीता के कच्चे फलों पे चीरा लगा के क्या निकालते हैं? बिलपत्र में मार्मेलोसिन। यही तो है। गुलदाउदी की कौन सी प्रजाति से पायरेट ये निकालते हैं, पायरेथ्रोइड्स वगैरह? क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम। अधिक पक्के केले में खुशबू किसके कारण आती है? आइसोपेंटाइल एसीटेट। क्या हमने कुछ पढ़ा? तो ये धीरे धीरे आप लोग इसमें बना लोगे माहौल, नहीं? अगले दिन पूछो तब उत्तर आना चाहिए। देखो CH3 में भी हमने ऐसे ही किया, अभी चल रहा है, उसमें भी कोर्स चालू ही हुआ है, 5-10 दिन ही हुए, लेकिन वो तो पढ़ रहे हैं। देखो सही बताओ, CH3 वाले तुमसे ज्यादा पढ़ रहे हैं। मेरे को कैसे पता, बताओ? मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछे उनसे।
वो बता देते हैं ज्यादातर उसमें, सही नहीं? तुम भी बता, तुम अगर RG1 वालों से ज्यादा नंबर ले आओगे ना बाद में टेस्ट में, तो तुम्हें मैं स्पेशल इनाम दिलाऊंगा TLC। सही नहीं? RG1 वालों से ज्यादा किससे ला सकते हो, जो बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन जब पूरा कोर्स हो जाएगा तब, अभी तो तुम्हारे अलग सिलेबस आता, उनके अलग आता, तो कुछ टाइम बाद में टेस्ट सीरीज चलेगी ना, तो सेम आ जाएगा। तो अगर तुम RG1 वालों से CH4 वालों ज्यादा लाएंगे नंबर, तो मैं हर टेस्ट में इनाम दिला दूंगा, प्रॉमिस। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर में थोड़ी टेस्ट सीरीज के ओवरऑल में, हॉर्टिकल्चर में थोड़ी लाने क्या, हॉर्टिकल्चर में भी नहीं आएंगे तुम्हारे, आ जाएंगे क्या? हाँ, और संभव कुछ नहीं, कल पूछूंगा जो, तो बताओ पहले। कुल मिला के घर पे 20 से 1 मिनट हॉर्टिकल्चर पढ़ो भाई, है ना? नहीं तो फिर क्या दिक्कत आएगी। कितनी तारीख है आज? 15 हो गई, लो।